对不起，亲爱的，这不是我的真心。अपनी बहन की तीखी बातें सुन के शूफू का दिल टूट सा गया है। उसने शाओजी को समझाने की बहुत कोशिश की ताकि वो पुरानी बातें भूल जाए, पर अफसोस वो नहीं समझी। कुछ नहीं हुआ। बिल आखिर वो अपनी मॉम को कॉल करके घर बुलाता है और उनके साथ चला जाता है। जब वो अपनी मॉम के साथ उनके घर जाता है तो वहाँ पहुँच के उसे मालूम होता है कि उसके स्टेप फादर तो बड़े रिच आदमी हैं, काफ़ी मालदार हैं। स्टेप डैड भी शूफू से मिलके खुश होते हैं। उनकी कोई औलाद नहीं है। वो शूफू को अपने बेटे की तरह ट्रीट करने लगते हैं। उसका प्यार देख शूफू हैरान होता है। मॉम शूफू से कहती है कि तुम जाके अपना रूम देख के आओ। वो कहता है कि मॉम आपने क्या बोला? वो मेरा रूम है। आप पहले बताती तो मैं अपने रूम में चला जाता। जब शूफू अपने रूम में एंटर होता है तो आलीशान कमरा देख उसकी खुशी साथ में आसमान पे पहुंच जाती है। वो बेड पे चढ़ के उछल कूद करने लगता है। वो तो बहुत खुश दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओजी घर में अकेली है। बाहर तूफानी बारिश हो रही है। खौफनाक आवाज़ें सुन के वो डर सी जाती है। वो अपने रूम की लाइट्स ऑन करके सोने की कोशिश करने लगती है, पर उसे नींद नहीं आ रही। अगर शूफू होता तो वो ये दिन नहीं देखती। वो उसका ख्याल रखता था। बहरहाल शाओजी को नींद नहीं आ रही है। वो दुआ करने लगती है कि डैड जल्दी से आ जाएं, पर डैड रात के 4 बजे घर वापस आते हैं। तब तक वो सो चुकी होती है। डैड उसके टेबल पे कुछ पैसे रखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शूफू के स्टेप डैड एक अच्छे इंसान हैं। वो उसे ढेर सारे पैसे देता है। पैसों को देख शूफू बिना ब्रेकफास्ट किए ही घर से चला आता है। उसे डर है कि कहीं डैड उससे पैसे वापस ना ले ले। स्कूल जाने से पहले वो एक स्टोर पे जाता है ताकि अपने लिए कुछ स्नैक्स बाय करे। इत्तेफाक से उसी स्टोर पे शाओजी भी आई होती है। एक दूसरे को देख भाई बहन का मूड खराब होता है। दोनों के बीच ज़्यादा सामान खरीदने का कंपटीशन शुरू हो जाता है। एक कहता है कि मेरे दोस्त को ये पसंद है, ये दें। दूसरा कहता है कि मेरे दोस्त को चॉकलेट्स पसंद है, वो दें। दोनों की लड़ाई में फ़ायदा किसको हो रहा है अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। कायशन और माओ माओ को फ्री का माल मिल रहा है, वो तो खुश होंगे ना। उसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल में शूफू और शाओजी एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। माओ माओ कायशन से कहती है कि हमें कुछ तो करना होगा। भाई बहन के बीच दुश्मनी अच्छी नहीं, चलो दोनों के बीच सुलह कराते हैं। उन दोनों से पूछते हैं कि आखिर नफरत करने की वजह क्या है। जब दोनों शूफू के पास जाते हैं तो वो कहता है कि कभी नहीं, मर जाऊंगा लेकिन उससे बात नहीं करूंगा। उसने खुद मुझे घर से निकाला है। ये सुन के दोनों भाग के शाओजी के पास पहुंचते हैं। वो कहती है कि चले जाओ, वो मेरा भाई नहीं है, मैं उससे बात नहीं करूंगी, जाके उसे बता दो, ये इम्पॉसिबल है। ये सुन के दोनों फिर से जाते हैं शूफू के पास। जो बातें शाओजी ने उनसे बोली थी उसमें मिर्च मसाला लगा के वो दोनों शूफू को बताते हैं। क्या ये दोनों सुलह करा रहे हैं या भाई बहन के बीच नफरतें पैदा कर रहे हैं? शाओजी कहती है कि हम गरीब हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भिखारी हैं। मेरे भाई ने मुझसे पूछे बगैर कैसे मुझे पुअर स्टूडेंट बनाया। शूफू कहता है कि वो तो एक ही बात को लेके बैठी है, उसकी खोपड़ी से ये बात निकलती क्यों नहीं। शाओजी कहती है कि मैं उसके साथ नहीं रह सकती, वो सेल्फिश इंसान है, सिर्फ अपनी सुनता है। माओ माओ और कायशन कुछ नहीं कर पाए। उनके बीच में पड़ने से मसला और ज्यादा गंभीर हो गया है। अब शाओजी अपने भाई से पहले से ज्यादा नफरत करने लगी है। टीचर लू आके शूफू से कहते हैं कि तुम्हारे स्टेप डैड ने तुम्हें स्कूल से विड्रॉल कराया है।
ये न्यूज़ सुन के शुफू को धचका लगता है। वो जाके स्टेप डैड से कहता है कि आपने कैसे मुझसे पूछे बगैर ये डिसीजन ले लिया। मैं सिर्फ 2 दिन से आपके साथ रह रहा हूँ, आप कैसे मेरी ज़िंदगी के फैसले कर सकते हैं। डैड कहते हैं कि ओके, अगर तुम अकेले नहीं जाना चाहते मैं भी कंपनी से रिज़ाइन करके तुम्हारे साथ चलूँगा। रुको, मैं कॉल करके रिज़ाइन करता हूँ। शुफू कहता है कि नहीं रुकें, आप ऐसा मत करें। स्टेप डैड के फैसले ने शुफू को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। शुफू के फादर उससे मिलने आते हैं। वो उसे कुछ पैसे देने आए हैं, पर शुफू उनसे कहता है कि डैड आप मेरी फ़िक्र मत करें, मेरे स्टेप डैड अच्छे इंसान हैं, वो मेरा अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। ये सुन के डैड खुश होते हैं। जब वो जाने लगते हैं तो शुफू दुखी फील करने लगता है। उसे भला दुख क्यों नहीं होगा, उसने अपना सारा बचपन अपने डैड और अपनी बहन के साथ बिताया है। अब वो उन्हें छोड़ के हमेशा के लिए कहीं दूर जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि शुफू फाइनली डिसाइड कर ही लेता है कि वो अपने स्टेप डैड के फैसले पे अमल करेगा और यहाँ से चला जाएगा। वो अपनी मॉम को इस बारे में बताता है। नेक्स्ट डे वो जाता है अपने पुराने घर, ताकि जाने से पहले वो आखिरी बार अपने घर को देखे। पुरानी यादें उसे रुलाती हैं। वो ऐसा कभी नहीं चाहता था, पर अब हालात बदल गए हैं। वो हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा है। जब वो अपना बचा कुचा सामान लेके वापस जा रहा होता है तो हम देखते हैं कि शुफू की नज़र अपनी बहन पे पड़ती है। उसे देख वो खुद से कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये दिन भी देखूंगा। 有一天，你突然要离开你的生活。 जब शाओजी घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि शुफू यहाँ पे आया हुआ था। वो सोचती है कि क्या वो सच में चला गया है। उसके जाने का दुख शाओजी फील कर रही है। वो रोने लगती है। काफ़ी देर तक वो रोती है। रात को शुफू अपने सभी दोस्तों को कॉल करके उन्हें गुड बाय कहता है। कल उसकी फ़्लाइट है, वो चला जाएगा। सबसे बात करने के बाद वो अपनी बहन को कॉल करता है। उसे लग रहा है कि शाओजी उससे बात करेगी, पर अफसोस वो कॉल नहीं उठाती। जिसके बाद शुफू बहुत दुखी होता है। वो खुद से कहता है कि भले मैं उससे दूर जा रहा हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसे भूल जाऊँगा। जब शुफू कार में बैठ ही रहा होता है तो तभी हम देखते हैं कि कुछ बुरा होता है। वैन की कार से टकराने की आवाज़ हम सुनते हैं। कुछ देर बाद मीडिया पे न्यूज़ ब्रेक होती है। फैनशू और चूजू को पता चलता है कि शुफू का एक्सीडेंट हो गया है, उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। वो काफ़ी इंजर्ड दिखाई दे रहा है। ये न्यूज़ दोनों के लिए शॉकिंग है, क्योंकि शुफू उनका बेस्ट फ्रेंड है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओजी को इस बारे में कुछ पता नहीं। वो नींद से उठ के कहने लगती है कि शुफू जल्दी से उठो और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। कुछ देर बाद उसे फील होता है कि उसका भाई तो यहाँ पे नहीं है। वो किचन में जाके ब्रेकफास्ट बनाने की कोशिश करने लगती है, पर हम देखते हैं कि उसे कुकिंग नहीं आती। वो शुफू ही था जो उसे सब कुछ बना के देता था। उसके बाद ड्रामे में दर्दनाक सीन दिखाया जाता है। हम शुफू का साया देखते हैं जो ठीक शाओजी के पीछे खड़ा हुआ है। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि शुफू मर चुका है, तभी वो हमें इस हालत में नज़र आ रहा है। सच क्या है? क्या शुफू वाकई में मर चुका है? क्या होगा जब शाओजी को पता चलेगा कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है? ये सुन के उस पे क्या बीतेगी? ये सब कुछ हम ड्रामे के लास्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।